हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि कितना परसेंट आपसे रेजोनेट हुआ। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन काम की वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए, हारे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारे काम का भार उन्हीं के ऊपर है। उनको डीएफ का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है। हो सकता है कई डीएफ के पास कॉल मैसेज भी उनके डिवाइन मस्कुलाइन का आया हो, उनसे बात भी हुआ हो आज। इधर डिवाइन फेमिनाइन बहुत कुछ दिन के बाद आज डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत कम महसूस हो रहा होगा। कुछ दिनों से काफ़ी इंटेंस एनर्जी चल रहा था, बहुत परेशानी में डिवाइन फेमिनाइन थी। डिवाइन मस्कुलाइन भी थर्ड पार्टी की वजह से, जिन लोगों की वजह से थर्ड पार्टी में गए, थर्ड पार्टी ने प्लस फैमिली वालों ने भी उनका जो हस्र किया है, जो हाल किया है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हतोत्साह हो गए हैं। वो सोचते हैं कि किस मुंह से मैं डिवाइन फेमिनाइन की तरफ मूव करूं, क्या कहूँ। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है एक्सक्यूज जो दे करके वहाँ से निकल जाऊँ, वहाँ से फिर अपना वर्चस्व बना लूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन को कहा जा रहा है कि अपने ऊपर 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहें। वो जितना ज़्यादा 7 चक्रा मेडिटेशन करते जाएंगी, उतना ज़्यादा डीएम का भी सारा इशू रिजॉल्व होता जाएगा। चाइल्डहुड इशू दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को चाइल्डहुड इशू को रिजॉल्व करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, शिव शक्ति बैलेंस करना होगा उनको। क्योंकि डीएम के अंदर अभी भी एग्रेशन नज़र आ रहा है, अभी भी उनके अंदर जो किस तरह से एनालिटिकल माइंड है उनका, किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन हमेशा अनकंडीशनल लव में रही उनके साथ, लेकिन फिर भी उनको इस बात का न रिग्रेट हुआ कभी, न इस बात को कभी वो समझ पाए। तो अभी डायरेक्ट डिवाइन इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होकर उनको सिखा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन तो नहीं कर पाए, लेकिन डिवाइन खुद ये सब मसला उनके लाइफ में हल कर रहा है। उनको एक एक चीज़ का सीख और सबक दिया जा रहा है कि आ जा बेटा, अब तू आ मेरे हाथ में आ, मैं बताता हूँ तुमको। डिवाइन मस्कुलाइन का हाल बहुत ख़राब अभी चल रहा है, बहुत पेनफुल स्थिति से गुजर रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट, काफ़ी रिग्रेशन से वो गुजर रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट हैं। उनके शरीर में भी हर जगह पेन, सर में दर्द, हो सकता है उनके बैक में भी काफ़ी पेन हो। थर्ड पार्टी की वजह से उनका हाल इतना बुरा हुआ है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जिन लोगों के लिए कभी उन्होंने ना नहीं बोला, आज वो लोग ही उनसे मुंह फेरेंगे। डिवाइन फेमिनाइन तो बिल्कुल एकदम चिल है, बिल्कुल अपने काम, अपने पेंटिकल पे वर्क कर रही हैं, अपने आप पे वर्क कर रही हैं। वो अनकंडीशनल लव में भी धीरे धीरे आ रही हैं, सेल्फ लव में भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको 7 चक्रा और उनसे कहा जा रहा है कि चाइल्डहुड इशू उनको सॉल्व करना होगा। अभी भी कुछ दिख रहा है, चाइल्डहुड इशू उनको रिजॉल्व करना होगा। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन के स्पाइनल में कुछ एनर्जी उठता हुआ उनको फील होता हो। काफ़ी उनको हो सकता है बहुत अधिक भूख लगता हो, या भूख लगता ही ना हो, खाने का मन नहीं कर रहा हो, पानी बहुत पीने का मन करता हो सकता है एक ही समय में उन्हें गर्मी बहुत लगने लग रहा हो, ये भी हो सकता है।
और डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है कि उनको अचानक से किसी ऐसे चीज़ का अनुभव होता हो जो वो समझती हो, कोई प्रॉब्लम, शारीरिक ऐसा कुछ पेन जो उनको लगता हो कि ये तो सॉल्व हो गया था, फिर भी उनके सरफेस पे आ रहा है। तो आप मन नहीं घबराइए, ज़रूरत हो तो डॉक्टर से दिखाइए, अदरवाइज वो कुंडलिनी आपका राइज हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, नीचे का सब, जैसे जैसे नीचे का चक्र सब संतुलित होते जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर का भी इशू सरफेस पर आएगा। जैसे जैसे इशू सॉल्व होते जाएगा बॉडी का, वैसे वैसे वो सारा प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होते चला जाएगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान आपके साथ है, आप दोनों के साथ है भगवान, डिवाइन, आप जिस भी ईश्वर देव को मानते हैं वो आपके साथ है। क्या कीजिएगा गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी का यही सौभाग्य ही होता है, यही भाग्य ही होता है, यही तकदीर ही होता है कि हमें मार खा खा के बचपन से जब से होश गुजारते हैं, होश आता है, तब से मार खा के इधर उधर से सीखते पढ़ते गिरते कैसे कैसे करके हमें सबक सिखाया जाता है और हमें ऐसे जगह ला के पटका जाता है कि क्या कीजिएगा। हम ट्विन फ्लेम्स का, स्टारसीड ट्विन फ्लेम का यही तकदीर ही होता है। हालांकि ईश्वर, एंजल्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता है, उनके गाइड में ही ये सब कुछ होता है। लेकिन मान लीजिए ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। पहले तो शुरू में हमें इन सभी चीज़ों को, जैसे सामाजिक तौर पे बहुत सारा चीज़ हमें ट्रिगर किया जाता है, ट्रिगर करके हमारे सारे चक्रास ब्लॉक होते जाते हैं। कई जन्मों से भी बहुत सारा इशू होता है, इस जन्म के भी होते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा एक नया जब बर्थ होता है, जब हमारा ट्विन फ्लेम